आप देखो बच्चे जो होती है ना कोर्स की किताबें खरीदते हैं, पढ़ते हैं, कोर्स की किताबें पढ़ते हैं, उसके बाद उसके बैक में एक्सरसाइज दिया रहता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लिखे होते हैं। बच्चे उस क्वेश्चन का हल निकालने का कोशिश करते हैं, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। इसके अलावा बच्चे के दिमागों में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, जिसका बच्चे हल खोजते हैं। इसके लिए वो क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, एग्जाम्पलर खरीदते हैं, गाइड खरीदते हैं, बहुत से और भी बुक खरीदते हैं, जिससे बच्चे का जो होता है माइंड एक्सपैंड होने लगता है। उसके बाद बच्चा का जो नॉलेज हो जाता है ना पक्का हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, और बच्चा हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाता है। हर तरह का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने की उसके अंदर स्किल आ जाती है, कला आ जाती है, क्योंकि बच्चे ने बहुत अच्छे से ज्ञान अर्जित की। देखो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, धरती पे आए हैं, हमें एक लाइफ स्पैन मिला होता है। और बच्चे के लिए देखो एक क्लास में एक सेशन में 1 ईयर का टाइम दिया जाता है। एक ईयर 2 सेमेस्टर में बटा होता है, और एक सेमेस्टर 2 क्वार्टर में बटा होता है। मतलब 1 साल के अंदर आपको इतना चीज़ पढ़ना होता है, फिर आप नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोशन हो जाते हो, फिर आपका स्कूल लाइफ खत्म होता है, स्टूडेंट लाइफ शुरू होता है, फिर आप आगे की तरफ मूव करते हो। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आप और हम देखो तो हम अपने लाइफ के लिए पूरा जीवन जो है एक स्टूडेंट बन के रह जाते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारी समस्या आती हैं, बहुत सारी समस्या होती है, हमको जकड़े पकड़े रहती है, हम हल खोजते रहते हैं। होता क्या है कि बहुत बार हम काम भी बहुत ऑनेस्टली, इथिकली, रिलीजियसली करते हैं, फिर भी हमें फल नहीं मिलता, और इन द मीन टाइम मन जो होता है अंदर से रोता रहता है, कुटता रहता है, कुंठित होते रहता है, और हम परेशान होने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, हे भगवान मेरे प्रश्नों का हल कहाँ मिलेगा। देखो हमारे लिए बनाया गया है एक पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है गीता। गीता सिर्फ पूजा करने के लिए एक पवित्र ग्रंथ के रूप में नहीं रखा गया है। गीता जो है सही मामला में देखो तो हमारे सारी समस्या का हल जो होता है वो गीता में होता है। गीता सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ ज्ञान की बातें करने के लिए नहीं लिखी गई है। गीता जो है एक्चुअल में लिखी गई है उस ज्ञान की बातों को माइंड में एब्जॉर्ब करने के लिए। देखो बहुत से लोग होते हैं ना गीता को पढ़े हुए, काफ़ी बार पढ़े हुए। हमारे एक रिश्तेदार है, करीब 12 से 15 बार गीता पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर उनका मानसिक स्तर देखोगे तो उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वो आज से काफ़ी साल पहले थे। कहने का मतलब वो गीता पढ़ लिए, अपने आप को बहुत नॉलेजेबल कहते हैं, बहुत बुद्धिमान भी समझते हैं, बुद्धिमानी में उनकी कोई कमी नहीं है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें भी करते हैं और समझते हैं कि हम बहुत ही प्रकांड पंडित हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी गीता के जो कंटेंट है, जो बातें लिखी गई है, उसको लाइफ में नहीं एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। माइंड ने कभी भी गीता की बातों को सही ढंग से नहीं एब्जॉर्ब किया। देखो जो इंसान गीता पढ़ेगा, ज्ञान की बातों को पढ़ेगा, सुनेगा, सीखेगा, उसको सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। जब इंसान अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है ना, तब देखोगे उसके लाइफ के हर समस्या का हल मिलने लगता है। और जो इंसान जितना छिछोरा होता है ना, देखोगे ऊपरी तौर पे ज्ञान लिए रहता है, वो इधर उधर सिर्फ शोरगुल हल्ला गुल्ला करता चलता है, क्योंकि उसने ज्ञान की जो कंटेंट हो उसको सही ढंग से माइंड के अंदर एब्जॉर्ब किया ही नहीं। किताबें पढ़ना और किताब पढ़ के उस कंटेंट को दिमाग के अंदर स्थिर करना, स्टेबल करना ही सही मामले में गीता का ध्यान करना है, गीता को पढ़ना है। देखो गीता आपको सिखाती क्या है, अपने माइंड को स्थिर करना। होता क्या है लाइफ में, देखो समस्या है, समस्या लगे ही रहेगी, क्योंकि कर्म जो होता है वो चलता रहता है। इंसान धरती पे बेसिकली हर क्षण ही कर्म करता रहता है। और देखो कुछ चीज़ें जो होती है ना कर्म के हर बहुत अच्छा फल देती है, तो मन को खुशी भी होता है। कभी कभी कर्म के अनुसार से फल नहीं मिलता तो मन बहुत दुख में भी जाता है। लेकिन जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, तो होता क्या है ना कि आपको ये समझ में आता है कि भगवान हमको क्यों ये कष्ट दे रहा है। एक्चुअली भगवान हमको कष्ट नहीं दे रहा है, हमारे साथ और भी जो लोग हैं उनको उठाना है, इसलिए हमें इस परिस्थिति में, इस विपरीत परिस्थिति में, परेशानी में डाल रहा है। हम होते क्या है तुरंत ही परिस्थिति से परेशान हो जाते हैं। आप देखो गीता में एक बहुत अच्छा शब्द कहा गया है, नष्टो मोहा। मतलब हम उस परिवार को जकड़े पकड़े रहते हैं जिसका हमारे लाइफ में कोई रिलेवेंट वैल्यू ही नहीं है। ये परिवार के लोग होते हैं, हमको रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, फिर भी हम उनको पकड़े रहते हैं, इसलिए क्योंकि हम अपने अंतर्मन की शक्ति को कभी नहीं पहचान पाते हैं। हम समझते हैं कि हम इनको छोड़ देंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, फैमिली डायनेस्टी से हमारा नाम हट जाएगा, फिर अनसोशल हो जाएंगे, कोई हमको नहीं पूछेगा, फिर हमारा जीवन जो है बड़ा ही दुभर हो जाएगा। ये जो चीज़ें होती है ना सिर्फ और सिर्फ आपको अंदर से खोखला करती है, घुन की तरह खाते रहती है, क्योंकि आपने कभी भी अंतर्मन में बैठे श्री कृष्ण को जगाया ही नहीं। आप सिर्फ गीता पढ़ते हो, ज्ञान की किताबें पढ़ते हो, पूजा पाठ करते हो, कीर्तन करते हो, हवन करते हो, लेकिन अंतर्मन के अंदर जो श्री कृष्ण बैठे हैं, जो आपकी आत्मा को उठाने का कोशिश कर रहे हैं, उस पर कभी भी आपने ध्यान दिया ही नहीं। आप देखो कोर्ट में होता है क्या, लोग गीता पे हाथ रख के गवाही देते हैं, और गवाही में क्या बोलते हैं, बिल्कुल ही गलत बात बोलते हैं। जो इंसान गीता पढ़ेगा वो कभी गलत बात बोल सकता है। खुद में सोच के देखो कि जब भी आप सिंपल एक प्रेयर, पूजा पाठ, चैंटिंग करते हो, ध्यान करते हो, एट अ टाइम आपको तुरंत गुस्सा नहीं आ सकता। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर सही मामले में आप भगवान का ध्यान कर रहे हो तो तुरंत आप कभी नहीं गुस्सा कर सकते। हाँ, लेटर हाफ ऑफ द डे हम लोग गुस्सा करते हैं, क्योंकि हम लोग संसारिक आदमी, ऋषि मुनि संत महात्मा तो बन के बैठे नहीं है कि कोई कुछ भी बोले हम बर्दाश्त करते जाएंगे। लेकिन तुरंत का तुरंत कभी भी गुस्सा नहीं आ सकता। लेकिन लोग देखो गीता पे हाथ रखते हैं, कितनी गलत बातें बोलते हैं, करते हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपने कभी भी अंतर्मन के अंदर झांक के देखा ही नहीं। जो इंसान अंतर्मन के अंदर झांक के देखता है ना, उसको गीता पे हाथ रखने की जरूरत ही नहीं है, उसका अंतर्मन ही सही गाइडेंस देता है। इसलिए अपने अंतर्मन में बैठे श्री कृष्ण की आवाज़ सुनो, वही रियल लाइफ का वैल्यू है।